हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स का पहला चैप्टर संख्या पद्धति। इंग्लिश में नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। इसमें हमें संख्याओं का वर्गीकरण पढ़ना है। ठीक है, संख्याओं के प्रकार, कितने प्रकार की होती हैं संख्याएं। ठीक है, तो देखते हैं कितने प्रकार की होती हैं संख्याएं कितने प्रकार की आप लोग अभी तक पढ़ चुके हैं। पहले यही पता करते हैं कि कितने प्रकार की संख्याएं देखी है अभी तक। 10 साल हो गए पढ़ते पढ़ते, कुछ हो गए होंगे जिनको 11-12 साल हो गए होंगे, है ना। शायद कभी कोई फेल किया गया हो। तो कितने प्रकार की पढ़ी संख्याएं अभी तक, कितने प्रकार की देखी नहीं पता। चलो, आपने गौर नहीं किया, संख्याएं सिर्फ 2 प्रकार की देखी, बिना दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली और बिना दशमलव, और दशमलव वाली। अच्छा, कोई भी संख्या, अब इन दोनों को मिला दें, जितनी भी संख्याएं देखी हैं, कैसी भी देखी हो, वो एक वास्तविक संख्या होती है, कोई भी संख्या हो। अब वास्तविक संख्याओं में एक दशमलव वाली होती है, एक बिना दशमलव वाली होती है ना। एक दशमलव वाली और एक बिना दशमलव वाली। बिना दशमलव वाली कौन सी होती है? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 और ऐसे ही लिखते चले जाओ। इधर माइनस की अनंत तक, इधर प्लस की अनंत तक, है ना। ये -3 लिखा है, ये होती है बिना दशमलव वाली। अब देखो, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रियल। तो इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अब आए बिना दशमलव वाली, बिना दशमलव वाली संख्या, बिना दशमलव वाली संख्याएं, इन्हें कहते हैं पूर्णांक। पूर्णांक, ठीक है, पूर्णांक। और दशमलव वाली तो हम बाद में देखेंगे, पहले इसी पे बात कर लेते हैं। एक से अगर हम आगे देखें, एक से आगे, ठीक है, तो इनको कहते हैं क्या? धन पूर्णांक। ठीक है, धन पूर्णांक। अब धन पूर्णांक को, या एक और नाम है प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत, प्राकृत संख्याएं। ठीक है, धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएं या प्राकृत संख्याएं। ठीक है, तीनों शब्दों का प्रयोग होता है, तीनों शब्दों का प्रयोग होता है। ठीक है, और माइनस वाले तो समझ गए होंगे क्या? धन पूर्णांक तो ये ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। रह गया बीच में बेचारा, ये अकेला, तो इसको क्या बोले? इसको बोलते हैं ऋण पूर्णांक। सॉरी, शून्य पूर्णांक। ठीक है, शून्य पूर्णांक। जीरो है तो शून्य पूर्णांक। जीरो के हिंदी में क्या कहते हैं? शून्य। जीरो अंग्रेजी का शब्द है, हिंदी में शून्य कहते हैं। ठीक है, शून्य पूर्णांक। अब इसी के आगे देखो, सारे नाम लिख गए, बस इतने ही होते प्रकार। अगर हम इसी में धन पूर्णांकों के साथ जीरो और ले लें, धन पूर्णांकों के साथ जीरो और ले लें अगर, तो जैसे ये धन पूर्णांक का, धन पूर्णांक एक से शुरू है, 1, 2, 3, 4, है ना, और जीरो और ले लिया इसमें, तो ये बन गई पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या। धन पूर्णांकों में अगर जीरो शामिल कर दिया जाए तो बन जाएंगी पूर्ण संख्याएं। बस बिना दशमलव वाले इतने ही प्रकार की होती है, या तो प्लस देखोगे या माइनस की देखोगे या जीरो। बिना दशमलव वाली इतने ही प्रकार की होती हैं। अब आप दशमलव वाली संख्या, दशमलव वाली कितने प्रकार की होती है? हाई स्कूल में ही पढ़ के आए अभी, और जो हाई स्कूल में नहीं है वो पढ़ रहे हैं। देखो, दशमलव वाली कितने प्रकार की होती हैं? एक तो ये
कि दशमलव के कुछ अंकों बाद भाग खत्म, मतलब अंक कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे, कहीं ना कहीं खत्म हो जाएंगे। दूसरा ये होता है कि खत्म नहीं होंगे, एक निश्चित नियम से वही बार बार आते रहेंगे। और तीसरी, ना तो ये खत्म होंगे और ना इनमें कोई नियम काम करेगा, ऐसे ही चलते रहेंगे अनंत तक, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, है ना। तो देखो, जो खत्म हो जाती है उन्हें बोला जाता है शांत दशमलव, ठीक, शांत दशमलव, जिनमें कुछ अंकों के बाद संख्या खत्म हो जाए ना, और जिसमें बार बार वही आते रहे, जैसे इसमें क्या 1 2 1 2 1 2 ऐसे ही आगे 1 2 1 2 लिखते जाओ, इस तरह की संख्याएं होती हैं अशांत, अशांत आवर्ती, अशांत आवर्ती, ठीक है। और अगर इन दोनों को ही हम मिला दें, शांत दशमलव और अशांत आवर्ती को मिला दें, तो ये बन जाती हैं परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या, ठीक है। और ये जो बची इसे कहते हैं अपरिमेय, ठीक है, अपरिमेय संख्या, ठीक है, जिनमें ना दशमलव खत्म होगा कभी दशमलव के बाद संख्या, और ना किसी एक निश्चित नियम से पुनरावृत्ति होगी, ये होती हैं अपरिमेय संख्याएं। और परिमेय संख्या की एक पहचान होती है क्या, कि परिमेय संख्या को हम इस रूप में, भिन्न के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। हो सकता है किसी के दिमाग में ये ख्याल आ रहा हो कि सर ने बता दिया बिना दशमलव वाली पढ़ी, दशमलव वाली पढ़ी है, तो फिर भिन्न कहाँ गई, 2/5 इन दोनों में से किसमें है, 2/5 इन दोनों में से किसमें है, भाई देखो भाग कराओ क्या आएगा, 0.4 आएगा कि नहीं आएगा, तो दशमलव वाले में है, ठीक है। तो जितनी भी परिमेय संख्याएं हैं, चाहे वो दशमलव के बाद खत्म हो जाए, देखो जैसे इसमें 4 के बाद आगे कुछ है ही नहीं, या पुनरावृत्ति हो, तो उन संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। और परिमेय संख्याओं को भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है, पूर्णांक, ठीक है। और एक और बात कि Q 0 नहीं होगा, नीचे वाला कभी 0 नहीं हो सकता, अगर किसी के भी बटे में 0 कर दिया जाए तो वो अनंत होता है, ठीक है, अपरिभाषित, ये कुछ होता ही नहीं है इसलिए, ठीक है। तो इस रूप में हम व्यक्त कर सकते हैं। अपरिमेय संख्या में क्या होता है कि हम इसे इस रूप में व्यक्त नहीं कर सकते हैं, जो इस रूप में ना आए वो अपरिमेय, जो आ जाए वो परिमेय। जैसे हमने लिखा कि 3/5 लिख लो, 4/5 लिख लो, 2/10 लिख लो, है ना, ऐसे जितने भी हैं तो परिमेय। अब कह लेंगे सर परिमेय के तो उदाहरण बहुत बताए जा रहे हैं, अपरिमेय के बताओ, अपरिमेय संख्या के उदाहरण बताओ, क्या यही एक है, नहीं ऐसा नहीं है कि यही एक है। देखो, किसी भी संख्या का वर्गमूल जो एक पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे 2 का वर्गमूल निकालो, ये अपरिमेय है। 3 का √3 निकालो, ये भी अपरिमेय है। √4 निकालो, 2 आ जाएगा, पता है 2 आ जाएगा, तो ये √4 अपरिमेय नहीं है। √5 अपरिमेय है, √6 अपरिमेय है, √7 अपरिमेय है, √9 इसका 3 होता है मान, तो ये नहीं है। पाई अपरिमेय होता है, ठीक है, तो ये हो गए अपरिमेय। अब एक और चीज देखते हैं, बिना दशमलव वाली संख्याएं, बिना दशमलव वाली संख्याओं की बात करते हैं, देखते हैं इनका और इनका क्या संबंध है, दशमलव वाली संख्या और बिना दशमलव वाली संख्या, इनमें क्या संबंध है। देखो, अपरिमेय का तो किसी से नहीं होता, ठीक है, ये तो भूल ही जाओ, अपरिमेय का किसी से नहीं होगा। परिमेय का देखो, परिमेय में हमने क्या लिखा कि जो संख्या P/Q के रूप में आ जाए वो परिमेय होती है। तो क्या -2 इस रूप में है, ऊपर तो मैं दिखाई दे रहा 2, नीचे क्या लिखा, नीचे क्या 1, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या हो उसके बटे में 1 होता है, उसके बटे में 1 होता है। प्लस का 2 लिख लो, मैं कह रहे 3 लिख लो,
3 लिखा, इसके बटे में 1 है, यानी कि ये आ गई भिन्न के रूप में, ये आ गई भिन्न के रूप में, यानी कि ये दोनों परिमेय है। 5 लिख लो, 5 बटे 1, ये भी आ गई भिन्न के रूप में। भाई 0 0 पे गौर करो, क्या इसके इसमें भी बटे में 1 होता है, इसमें भी तो बटे में 1 होता है बिल्कुल है, बटे में 1 है, तो ये भी क्या, ये भी तो परिमेय है, 0 भी परिमेय। अब देखो एक चीज हमने क्या देखा यहाँ कि जितने भी पूर्णांक लिखे हैं भाई -10 ले, इसके बटे में भी 1 है? और देखो P और Q दोनों पूर्णांक, भाई दोनों पूर्णांक ही तो हैं, एक भी पूर्णांक है, 3 भी पूर्णांक, 1 पूर्णांक, -10 पूर्णांक, और नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, नीचे वाला 0 नहीं, 1 है, नीचे वाला 1 है ना, 1 है नीचे वाला, तो ये एक परिमेय संख्या है। इसका मतलब क्या, जितने भी पूर्णांक होते हैं सबके सब परिमेय संख्याएं हैं, जितने भी पूर्णांक सबके सब परिमेय संख्याएं हैं। तो क्या धन पूर्णांक भी परिमेय संख्याएं हैं? बिल्कुल है भाई, अभी क्या कहा, जितने भी पूर्णांक हैं सबके सब परिमेय हैं, जितने भी पूर्णांक हैं सबके सब परिमेय होते हैं, सबके सब परिमेय होते हैं, ठीक है। कई प्राकृतिक संख्या कहने लगे सर, प्राकृतिक संख्या है भाई, आए तो ये सब इसी से हैं, धन पूर्णांक ले लो, प्राकृतिक ले लो, पूर्ण संख्या ले लो, भाई इन्हीं के तो औलादे हैं, ये इन्हीं के बच्चे हैं भाई, इसके बिना दशमलव वाली संख्याओं के ही तो बच्चे हैं, बिना दशमलव वाली संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक, तो ये पूर्णांकों की तो औलादे आई नीचे, कौन कौन सी, ऋण पूर्णांक, शून्य पूर्णांक, धन पूर्णांक, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, है ना, ये पूर्णांक से ही तो निकले हैं ये, है ना, तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं, ठीक है, तो ये नोट करो, फिर देखते हैं आगे। तो पढ़ लिया हम लोगों ने संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, संख्याओं के बारे में तो पढ़ लिया। अब देखो, अब हम पढ़ेंगे क्या, संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना, और कौन सी, परिमेय संख्याएं, ठीक है, परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर प्रदर्शित करना। तो देखो संख्या रेखा तो पता ही होगी सभी को, संख्या रेखा तो पता ही होगी, 0 1 2 3 और ऐसे ही आगे प्लस अनंत तक, और इधर इस तरफ -1 -2 है ना, -3 और ऐसे ही इधर माइनस अनंत तक, जितने लिख पाओ, है ना। तो अगर इस पे कहा जाए कि 3 बताओ कहाँ है, तो 3 यहाँ है ना, कहा जाए 4 बताओ तो और आगे होगा 4, 5 और आगे होगा, ऐसे ही बताते जाएंगे ना। लेकिन अगर ऐसा कह दिया जाए कि 5/4 बताओ भाई ये कहाँ पे है, 5/4 बताओ ये कहाँ है, तो कैसे बताएंगे 5/4, 5/4 बताना, बताओ कैसे बताएंगे, कहां पे है इस पे, तो देखो कैसे बताएंगे, जितनी भी भिन्न होती हैं, जितनी भी भिन्न होती हैं उसमें 2 भाग होते हैं, एक होता पूर्णांक भाग, है ना, और एक होता दशमलव भाग। तो देखो कैसे पता करेंगे, 5 को भाग कर दो किससे, 4 से, इसी से तो करना, नीचे वाले से भाग करते ऊपर वाले में, कितनी बार, 1 बार, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 सही 1/4, 1 सही 1/4, यही तो लिख सकते हैं भाई, ऊपर ये भागफल, ऊपर शेषफल और नीचे भाजक। और इसको ऐसा लिखो या ऐसा लिख लो, 1 + 1/4, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है ना, 1 + 1/4। तो अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो देखो जो पूर्णांक भाग है, पूर्णांक, उसको देखो 0 से स्टार्ट, ये मिल गया हमें पूर्णांक भाग, है ना, पूर्णांक भाग मिल गया। अब देखें आगे वाला, अब आगे 1/4 जाना, 1 तक तो पहुंच गए, पूर्णांक भाग 1 है, 1 तक पहुंच गए, अब आगे 1/4, अब 1/4 कहां होगा आगे, देखो 1/4 कैसे, कहां देखें 1/4, भाई 2 दिखा आगे, सीधे दिख रहा। तो देखो 1/4 कैसे पता करेंगे, कि जब भी जो भिन्न वाला भाग होगा उसके बटे वाला देखो कितना, नीचे 4 है, तो 1 से 2 के बीच जो पूर्णांक होगा उसके आगे वाले में जो भाग होगा, 1 से 2 के बीच जो है उसके 4 बराबर भाग कर दो, सॉरी ज्यादा कर दिए, 5 कर दिए, 4 बराबर भाग कर दो। देखो 4 लगभग बराबर है, ठीक है, एग्जैक्टली नहीं है,
बिल्कुल फिक्स नहीं है कि 4 है, लगभग में 4 बराबर भाग। कैसे देखो, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 भाग कर दिए, 4 भाग। नीचे वाले देखा उतने ही भाग कर दिए, और ऊपर देखो कितना लिखा, 1। जितना ऊपर लिखा हो उतने ही भाग लेने। 1 लिखा तो पहला भाग लेना, यानी कि ये जहां ये दोनों काट जाए वही हो गया 5/4। ये पूरा यहां से यहां तक 1 और आगे 1/4, यहां से यहां तक 1 और फिर आगे 1/4, हो गया 5/4। बस इतना इजी है, ऐसे ही आसानी से करना है। और अगर अब आपको बताया जाए कि आप कर दो क्या, 13/5 कर दो, 13/5, ठीक है। तो वीडियो पॉज करो, ये लिखो और इसको करो, निकालो इसको, देखो क्या आएगा। चलो देखते हैं, जिन्होंने निकाल लिया उनका सही है या नहीं है, और जो नहीं निकाल पाए उनका देखते हैं कैसे निकालेंगे। तो देखो 13/5 है, 13/5 है, तो क्या करें इसका, 13 में भाग करो 5 से, 2 बार 10 बचा 3, यानी कि हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/5, 2 + 3/5 ये लिख सकते हैं इसको, ठीक है। तो देखो 0 से चलो 2 तक, एक पूर्णांक भाग, पहले पूर्णांक देखो, जो पूर्णांक है वो 0 से 2 तक है ना, 2 यहां तक है, ठीक। अब हमें क्या देखना, 2 के आगे वाला भाग, जो भिन्न होगी यहाँ पे उसमें हर हमेशा बड़ा होगा, नीचे वाला हमेशा बड़ा होगा, नीचे वाला, क्योंकि अगर नीचे वाला छोटा हो जाएगा तो भाग कर देंगे हम लोग, है ना। तो नीचे वाला बड़ा होगा। अब देखो आगे कितने, 5 है नीचे, तो आगे वाले इसके 5 बराबर भाग करने हमें, 2 से 3 के बीच जो है रेखा, उसके 5 बराबर भाग कर दो। देखो हो गए 5 भाग, 1 2 3 4 5, 5 भाग हो गए, और हमें 5 में से लेने कितने, ऊपर कितना लिखा भाई, नीचे वाला देखो उतने ही भाग कर दो, और जो ऊपर लिखा उतने भाग ले लो, 3 भाग लेने हैं, तो 1 2 3, ये हो गया 13/5, ठीक है। तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं इनको। और अगर ऐसा हो जाए, मान लो यही -13/5 हो जाए, तो क्या करेंगे, तो क्या करें, तो माइनस वाले की तरफ करेंगे भाई, प्लस वाला उस तरफ 0 के, माइनस वाला इधर होगा 0 के, है ना। तो देखो कैसे करेंगे, -13/5, ठीक है। पहले तो ये क्या होगा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 13/5 को क्या लिख सकते हैं, 2 + 3/5, 2 + 3/5, ठीक है। और जब हम कोष्ठक हटाएंगे तो -2 -3/5, दोनों ही माइनस के हैं, तो पहले पहुंचो -2 पे, तो 0 से चले यहां से, -2 पहुंच गए, ठीक है, -2 थोड़ा पीछे रह गया, ये रहा -2, ठीक। अब हमें क्या करना, -3/5, और तो किस तरफ, इधर या इधर, किस तरफ, देखो इस तरफ बढ़ते हैं तब जब प्लस हो, इसमें देखो प्लस था तो और इधर बढ़े भाई, 2 से और इधर बढ़े क्योंकि प्लस है। अब इसमें माइनस है, कुछ भी हो प्लस, ये वाला कैसा होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर माइनस किया है तो हमें इसी तरफ बढ़ना, इधर बढ़ते हैं तो माइनस हो तो पीछे की तरफ, प्लस हो तो उधर की तरफ, ठीक है। तो देखो माइनस करना वही है, नीचे वाला देखो कितना 5 है, तो 5 भाग करो, 1 2 3 4 और 1, 5 भाग हो गए। देखो कैसे, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये पांचवा। देखो जितने भाग करने होते हैं उसमें एक कम लाइन होती है भाग करते समय, ठीक है। तो अब देखो क्या करना, इस तरफ चलना है पीछे की तरफ, कितने भाग लेने, 3 भाग, 5 थे 3 भाग लेने, तो पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा यहां तक, ठीक है। तो देखो ऊपर करते हैं इसको, यहां तक है 2, ठीक, और 2 के आगे ये -13/5,
ठीक है, तो ऐसे प्रदर्शित करते हैं संख्या रेखा पर परिमेय संख्याओं को, जो भिन्न के रूप में हो, प्लस वाली हो या माइनस वाली हो। ठीक है, और एक बात कि ये तो हमने देखे भिन्न वाले और पूर्णांक, दोनों ही परिमेय संख्या होती है ना, भिन्न वाले और पूर्णांक। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने दिमाग लगाया, भाई कहने लगे सर कि परिमेय संख्याएं तो और भी कई तरह की होती हैं, कौन सी बची? बोले सर आपने बताया था कि दशमलव वाली भी तो होती हैं परिमेय संख्याएं, तो ये कहाँ है? 1.25। तो देखो ये 1.25 जो है, ये 1.25, ये 4/5 ही, सॉरी 5/4 है, और जो हमने 5/4 दिखाया ना, यही 1.25 है। ठीक है, यही। तो अगर कोई दशमलव में दी जाएगी संख्या तो हम पहले उसे भिन्न में बदलेंगे, उसके बाद प्रदर्शित करेंगे। और दशमलव संख्या को भिन्न में कैसे बदला जाता है ये आगे आपको पढ़ने को मिलेगा इसी चैप्टर में। ठीक है, तो फिलहाल वीडियो पॉज करके ये नोट करो, फिर देखते हैं आगे क्या है। तो अब हम पढ़ेंगे दो विभिन्न परिमेय संख्याओं के बीच अन्य परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, तो देखो दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। जैसे मान लो दे दिया जाए कि दे दिया 4 और 5, 4 और 5 के बीच 6 परिमेय संख्याएं बताओ। अच्छा 6 नहीं करते, 6 ज्यादा हो जाएंगी, 4 करते हैं ना। 4 परिमेय संख्याएं बतानी है 4 और 5 के बीच में। ठीक है, 4 और 5 के बीच में 4 परिमेय संख्या, यानी कि इन दोनों के बीच में 4 परिमेय संख्याएं रखनी है। अब देखो दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? जैसे मान लो एक संख्या रेखा है, ये 0, ये 1 और ये 2। 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं होंगी? बता सकता है कोई? भाई मुझे नहीं बतानी, अपने आप को बताना। ठीक है, तो 1 और 2 के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? तो 1 और 2 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत माने अनगिनत, इतनी कि गिन नहीं सकते हैं। इतनी परिमेय संख्या होती हैं कि गिन नहीं सकते, सिर्फ 1 और 2 के बीच में। ठीक है, ऐसे 4 और 5 के बीच में, 4 और 5 के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन हमसे सिर्फ 4 पूछी गई। कोई 4 बता दो, कोई 4। भाई जो अनंत परिमेय संख्याएं हैं उनके बीच में से, उनमें से कोई 4 बता दो। भाई 4 और 5 जैसे 1 और 2 के बीच में अनंत होती हैं, हम कहें 0 और 1 के बीच में अनंत है, और 0 और 2 के बीच में 2 अनंत नहीं, सिर्फ अनंत है। ठीक है, कोई भी दो परिमेय संख्या ले लो, कोई भी दो। यह होगा 1/5, इन दोनों के बीच में 1/5 और 1 के बीच में अनंत परिमेय संख्या। कोई भी दो अलग अलग परिमेय संख्याएं ले लो, उनके बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, तो ये याद रखना, और याद ना रहे तो लिख लेना कि दो भिन्न भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब उन्हीं अनंत में से हमें 4 बतानी है। तो देखो इसमें हम अलग अलग तरीके पढ़ेंगे, 2 तरीके पढ़ेंगे सिर्फ। ठीक है, और जब हाई स्कूल में पहुंचोगे तो एक और मिलेगा पढ़ने को। तो 2 तरीके, पहला है मध्यमान विधि, बिल्कुल सरल है। देखो किन्हीं 2 संख्याओं, ऐसा लिखो, विभिन्न यानी कि अलग अलग, किन्हीं 2 विभिन्न संख्याओं R और S के बीच की संख्या, इन दोनों के बीच की संख्या होगी R + S/2। ठीक है, R + S/2, जो इन दोनों के बीच, जैसे मान लो हम कहेंगे 4 और 6 के बीच की संख्या बताओ। 4 और 6 के बीच की संख्या, तो कहेंगे 4
प्लस 6/2 यानी कि 10/2, 10/2 यानी कितना 5। तो 4 और 6 के बीच में क्या 5 होता ही नहीं होता, है ना। ऐसे ही किन्हीं भी दो परिमेय संख्याओं के लिए ये लगाओ। और या हम एक तरीका इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/2 r प्लस s। ये बताया क्यों, क्योंकि जब भिन्नों में हम ये लगाएंगे तब आप लोग गलती कर सकते हैं, ऐसी संभावना है। लेकिन अगर इस तरह से इसको लगाएंगे तो कभी गलती नहीं होगी, कभी नहीं हो सकती गलती, ठीक है। तो भिन्नों के बारे में देखो कुछ चीजें कि जैसे ये दिया जाए C/D। जब एक भिन्न में दो भिन्नें लिखी हो, अंश में भी भिन्न हर में भी भिन्न, तो गुणा होता पहले चौथे का और दूसरे तीसरे का। यानी कि इसकी जगह क्या A/D/B/C ये लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और दूसरा कि A/B/C हो तब। अब देखो क्या कि एक भिन्न है और उसमें हर में भिन्न है, अंश में भिन्न नहीं है, अंश में भिन्न नहीं है, तो इसका गुणा अंश में होगा जाके, ठीक है। और कैसे होता है कि कोई भी संख्या उसके अपॉन में 1 होता तो A/1 है इसमें, ठीक है। तो इन दोनों का गुणा और इन दोनों का गुणा। लेकिन हमें ऐसे नहीं, हम सिर्फ ऐसे ही लिखेंगे, क्योंकि आप भी याद रखें कि ये क्या लिखा था, ठीक है। तो ये हो जाएगा AC/B। अब इसी का अगर उल्टा हो कि अंश में भिन्न लिखी और हर में सिर्फ एक संख्या लिखी, तो इसमें क्या जहां सिर्फ एक संख्या उसके बटे में एक लिख के देख लो बस, भाई इसका गुणा होगा, इसका होगा जाके, तो क्या A/BC, ठीक है। और देखो कुछ चीजें और हैं, जैसे ये लिखा A+B/C लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं A/C प्लस B/C। लेकिन अगर ऐसा कर दिया जाए A/B+C कर दिया जाए तो हम इसे A/B प्लस A/C नहीं लिख सकते हैं, ये गलत है, ठीक है। अगर अंश में दो भाग हैं तो हम हर को अलग अलग कर सकते हैं, लेकिन अगर हर में दो भाग हैं तो ऐसे अंश के रूप ऐसे अलग अलग नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये नोट कर लो, फिर हम देखते हैं इनके बीच में कैसे चार परिमेय संख्याएं निकालेंगे। तो देखो 4 और 5 के बीच में हम कैसे दो परिमेय संख्याएं लिखेंगे, ठीक है। तो इसको साफ कर देते हैं थोड़ा। मैं 4 और 5 के बीच में चार संख्याएं लिखनी, ठीक है, 4 और 5 के बीच में। तो सबसे पहले क्या इसका प्रयोग करो, 4 + 5/2 यानी कि क्या 9/2 पहली निकल आई 9/2, है ना। तो अब 3 और निकालनी है ना, 3 और निकालनी, तो एक साइड से लिखना स्टार्ट करो, 4 + 5/2 = 9/2। अब एक निकल आई, अब क्या करो इन दोनों के बीच की निकाल लो एक, तो क्या होगा इन दोनों के बीच, तो अब इसमें लिखोगे क्या 4 + 9/2 + 2/2, ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिखो, कर पाओ कर लो। लेकिन अगर इसमें रखो तो देखो क्या होगा 1/2 4 + 9/2। अच्छा ये सरल लग रहा है देखने में, क्यों कि सीधे गुणा कराओ, क्या 1/2 और इधर 2 2 4 दूनी 8, 8 और 9 एलसीएम ले लो 2, चलो पूरा करो। इसमें 2 का गुणा 8, 9 और 9 8 17, और नीचे 2 में 2 का गुणा 4, 17/4 2 निकल आए। अब क्या करो एक इन दोनों के बीच निकाल लो। मैं तो कहता हूं इन दोनों के बीच निकालने की जरूरत नहीं है, इनके बीच की निकाल लो, इनके बीच की निकाल लो। फिर भी अगर चाहो तो इन दोनों के बीच निकाल सकते हैं, तो निकाल लो इन दोनों के बीच इसके 9/5 और 5। तो जब भी भिन्न रखनी हो, जब भी भिन्न हो तो इसमें रखो, और अगर पूर्णांक है तो इसमें रख लो। तो देखो 1/2 मैं तो कहता हूं इसी में रखो, सबके सब एक जैसे ही रखो। 9/2 + 5 तो क्या हो जाएगा, देखो 1/2 एलसीएम 2 इसके बटे में क्या ना, तो 9 + 5 में 5 दूनी 10, तो 10 9 19, नीचे 4 19/4, तो कितनी हो गई 3। चलो एक और निकालनी है, तो क्या करें अब
कोई भी दो ले लो, कोई भी दो उनके बीच की निकाल दो। तो कौन सी ले लो? चलो यही दो ले लो फिर से एक बार, या चाहो तो ये दो ले लो, या चाहो तो ये दोनों ले लो। मतलब इन दोनों में से कोई भी ले लो, उनके बीच की निकाल दो। ठीक है, तो देखो लेते हैं क्या, 9/2 और 19/4 ले लिया। ठीक है, 1/2 इन दोनों के बीच की निकाल ले। ठीक है, 19/4 तो कितना हो जाएगा, 1/2 अंदर एलसीएम ले लो 4। अब देखो इस 2 से एलसीएम में 2 बार भाग जाएगा, जितनी बार भाग जाए उतना ऊपर गुणा कराओ। 9 दूनी 18 प्लस 4 से एक बार जाएगा तो ऊपर एक का गुण 19 ही रहेगा। तो 18 और 19 37 और नीचे 4 दूनी 8, ये आ गया 37/8 है ना। 4 निकाला है, 4 2 5 निकाल लो, एक और निकाल लो, एक और निकाल लो। तो किसके किसके बीच, इन दोनों के बीच निकाल लो। तो क्या 1/2 17/4 प्लस 9/2, यहां एलसीएम ले लो, कितना आएगा 4, और 4 से भाग करेंगे एक बार जाएगा तो ऐसे ही 17, 2 से भाग करेंगे 2 बार तो ऊपर 2 का गुणा, 9 दूनी 18, तो कितना हो जाएगा 17 18 35 बटे 4 दूनी 8, नीचे 8। ठीक है, तो क्या आ गया 35/8। ये निकाली हमने कितनी, 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं निकालनी है ना। तो क्या 4 और 5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं, 5 परिमेय संख्याएं निकालनी हमने 4 और 5 के बीच ऐसे। ठीक है भाई, जितनी निकालना चाहो निकाल लो, लेकिन ऐसे टाइम बहुत लगता है ना। कहीं अगर बोल दिया जाए आपसे कि 4/5 और 7/5, इन दोनों के बीच 5 परिमेय संख्याएं निकालो, कितना टाइम लगता है ना। ऐसे कैसे लिखते जाओ, लिखो बार बार लिखो, या एक ही चीज बार बार लिखो, है ना। ये तरीका काम करेगा हर जगह, ऐसा नहीं काम नहीं करेगा। लेकिन जब बीच में 2 3 या 4 ऐसी संख्याएं निकालनी हो, 2 निकालनी हो, 3 निकालनी हो या 4, मैं तो कहता हूं 5 तक तो ठीक है। लेकिन कहीं कह दिया जाए कि इन दोनों के बीच 10 संख्याएं ज्ञात करो, है ना, 10 परिमेय संख्याएं ज्ञात करो, तब क्या करोगे भाई, 1 घंटे लगे रहोगे ऐसे, है ना। 1 घंटे नहीं, कम से कम आधा घंटा तो लगा ही दोगे। तो उसके लिए है एक और तरीका, दूसरी विधि। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, फिर देखते हैं दूसरी विधि क्या है। अब देखते हैं दूसरी विधि। इसके लिए नाम नहीं पता मुझे। ठीक है, अपने मन से जो देना चाहो दे देना नाम। देखो इसमें क्या करते हैं, ये विधि, इस विधि का प्रयोग तब ज्यादा किया जाता है जब हर समान हो। ऐसा लिखो, अधिकांश, हर समान होने पर, है ना। अगर वैसे भी अगर इसमें समान नहीं होगा, हम उसमें हर बराबर कर लेंगे। जब हर समान होने पर, है ना, जब हर समान होंगे तब इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। संख्याएं एक तो 4/5 और दूसरी 7/5, इनके बीच हमें 10 परिमेय संख्याएं लिखनी है। दस परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो सबसे पहले देखो, एक होगा एन होगा जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एन वो होगा जितनी परिमेय संख्याएं ज्ञात करनी है। जैसे इन दोनों के बीच हमें कितनी ज्ञात करनी है, 10 संख्या ज्ञात करनी है ना, 10 संख्या ज्ञात करनी है, तो एन हो गया 10। अब दोनों संख्याओं में दी गई
दोनों संख्याओं दी गई दोनों संख्या, ऐसा करो संख्याएं लिखो। देखो जो दोनों संख्याएं हैं, जो दी गई दोनों संख्याएं वो भिन्न के रूप में है ना, भिन्न के रूप में है। तो जब दोनों संख्याएं भिन्न के रूप में हैं तो इसमें हम देखो क्या करेंगे कि हमने देखा n 10 है ना, इसमें n देखना, n+1 से ऊपर नीचे गुणा करा दो दोनों में, भाई दोनों भिन्न के रूप में होंगे ना, आंसर तो दोनों में ही होगा। तो दोनों में, जैसे कि इसमें देखो क्या n 10 मिला हमें, ठीक, तो इन दोनों में n+1 कितना हो गया 11 होगा। तो इन दोनों भिन्नों में अंश और हर में 11 से गुणा करा दो, 7 गुणा 11 बटे 5 गुणा 11, तो देखो कितना आ जाएगा 44 बटे 55, और इधर 77 बटे 55। अब 11 संख्याएं, देखो 10 संख्याएं लिखनी है ना, गुणा कराने पर यही तो आएगा। अब क्या करना, बस यहीं से पूरा क्वेश्चन ऐसे ही करना, अगर पेपर में कहा जाए तो पूरा ऐसे ही कर दो, स्कूल की कॉपी बनाओगे ऐसे ही करना, ठीक है। बाकी फिर अगर आपके स्कूल के टीचर अगर कोई और तरीका लिखने का बताते हैं तो आप करो, मेरा काम सिखाने का कैसे निकालते हैं, है? देखो अब क्या करना, गुणा करा लिया, उसके बाद अंश में 1 जोड़ते जाओ, 45 बटे 55, 46 बटे 55, 47 बटे 55, 48 बटे 55, 49 बटे 55, 50 बटे 55, 51 बटे 55, है ना। देखो कितनी लिखनी, 1 2 3 4 5 6 7, और हमें 3 और लिखनी है ना, 52 बटे 55, 53 बटे 55, 54 बटे 55, और कितनी हो गई यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखें पूरी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सभी लिख दें, और आगे 77 बटे 55 ये लिख दो। 10 पूछी गई थी, 10 लिख दी है, और ये इनके बीच में ही होंगी। अब देखो एक चीज और, क्या कि ये जो 44 बटे 55 है, ये है क्या, दोनों से 11 में भाग चला जाए, 11 से भाग चला जाएगा दोनों में, 44 में करो 4, 55 में करो 5, बाकी की सब ऐसे ही लिखो, 45 बटे 55, 46 बटे 55, 47 बटे 55, 48 बटे 55, 49 बटे 55, 50 बटे 55, 51 बटे 55, 52 बटे 55, 53 बटे 55, और 54 बटे 55, है ना। और आगे फिर इसमें देखो 77 बटे 5, क्या 11 से भाग 7 बटे 5 लिख दे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये लाइन जरूर लिखना, क्योंकि हमसे ये 2 संख्या नहीं दी गई हमें, ये हमने अपनी सुविधा के लिए किया था, हमें संख्या 4 बटे 5 और 7 बटे 5 ये दोनों दी गई थी, और इन दोनों के बीच में ये 10 संख्याएं, देखो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं, ठीक है। तो 4 बटे 5 और 7 बटे 5 के बीच 10 संख्या लिख दी, ठीक है। तो ऐसे निकालते हैं, अधिकांश तभी जब इसका प्रयोग हो, जब हर समान होते हैं तब। लेकिन अब कहने लगे सर अगर हर समान ना हो तो कोई बात नहीं, हर समान नहीं है तो देखते हैं कैसे करेंगे, तो वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर देखते हैं कैसे करेंगे। तो अब देखते हैं जब 2 संख्याओं के हर समान ना हो तो उनके बीच कैसे हम संख्याएं ज्ञात करेंगे। जैसे मान लो दे दिया 1/3 और 2/3, सॉरी क्या लिखें, 2/5, ठीक है। 1/3 और 2/5 इन दोनों के बीच
इन दोनों के बीच हमें, चलो फिर से अब लिखते हैं क्या, 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। 9 परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो, जब हर समान नहीं होंगे तब, जब हर समान मान लो ऐसा दे दिया जाए 1/3 और 2/3 के बीच ज्ञात करो, तो डायरेक्ट हमारे पास n 3 है, n+1 4 है, 4 से ऊपर नीचे गुणा करा दो। लेकिन जब हर समान नहीं होंगे तो एक काम कर लो कि पहले हर समान कर लो, और हर समान करने के लिए एक काम करना होगा, बस एक काम करना होगा, क्या कि जो इस दूसरी वाली भिन्न का हर है उससे इसमें गुणा करा दो, अंश और हर दोनों में। यह बस यही एक लाइन बढ़ जाएगी, बाकी पूरा वही रहेगा। और इधर इसमें जो इसके हर में लिखा, पहली वाली भिन्न के हर में लिखा, उससे इसमें करा दो ऊपर नीचे गुणा। तो देखो क्या आ जाएगा, 5/15 और इधर 6/15। अब हर समान है अब दोनों में। और देखो n कितना, 9, क्योंकि हमें 9 संख्या ज्ञात करनी है, तो n+1 कितना होगा, 10 होगा कि नहीं होगा, तो 10 से गुणा करा दो, बस आगे काम वही करना। तो कितना हो जाएगा, 50/150 और 60/150। तो इनके बीच हमें 9 संख्या ज्ञात करनी, तो एक एक जोड़ते जाओ, 51/150, 52/150, 53/150, 54/150, 55/150, 56/150, ये हो गई 6, 57/150 7, और 58/150 8, और 59/150, ये हो गई पूरी 9। लिख गई, कहां से यहां तक 9 संख्याएं लिख गई। अब एक काम और करना लास्ट में, क्या कि जो पहली और आखिरी ये जो संख्याएं हैं, ये संख्याएं, इन्हें हमें ऐसे नहीं छोड़ना, ध्यान रही, इन्हें ऐसे नहीं छोड़ना। ये जो लिखी हुई थी वापस यही लिखो, और वैसे भी आएंगी भी यही। देखो हम क्या कर सकते हैं, इसमें 25 से भाग चला जाएगा इन दोनों में, किससे, 50 से ही चला जाएगा भाई। 0 से 0 कट गया, 5 एकम 5, 5 एकम 5, और 5 दिया 15। और वैसे भी ये इसी से बनी थी, तो वापस ये वही हो जाएगी। भाई कैसे आएगा ये ना सोचो, तुम डायरेक्ट ये रख दो, तब भी सही है। और अगर सोच पाओ कैसे आया तो और ज्यादा अच्छी बात है। फिर आगे 51/150, 52/150, 53/150, 54/150, 55/150, 56/150, 57/150, 58/150, 59/150, और ये कितना, 2/5। ये देखो 0 से 0 और 3 से भाग कर दो दोनों, ठीक है। तो 1/3 और 2/5 के बीच में हमसे 9 संख्याएं पूछी गई थी, हमने बता दी ना, ठीक है। तो वीडियो पॉज करके ये नोट करो, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें,